कंपटीशन का माहौल अब भी गर्म था, मगर परी के डांस के बाद सबकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो जो पहले ताने दे रहे थे, अब नजरें चुरा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक कोना ऐसा था जहां किसी की आंखों में गुस्से की आंख थी। काव्या, जो पहली बार किसी के सामने खुद को हारते हुए देख रही थी, वो अपने पापा के पास जाकर बोली, डैडी, ये फेयर नहीं था, इसने कुछ किया है, ये सब प्लान था डैडी, मुझे जीतना ही होगा। डैडी, मैं आपकी बेटी हूं डैडी, मैं हार नहीं सकती। काव्या की मां भी वहीं थीं। उन्होंने कहा, काव्या को हराना आसान नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। दूसरी तरफ परी अपने ड्रेसिंग रूम में थी। मां ही उसके पास आई और कहा, परी यार, तूने तो आज कमाल कर दिया, सच में तूने सबके मुंह बंद कर दिए। मगर परी चुप थी। उसके दिमाग में वही कॉल घूम रही थी। हेलो परी, तुम्हारी जीत किसी की हार से जुड़ी है, सोचो जरा, सोचो। परी ने माही से कहा, माही, तुझे वो कॉल दिखाना है। नंबर प्राइवेट था, आवाज जानी पहचानी सी, मगर याद नहीं आ रही। माही ने कहा, कोई प्रैंक होगा यार, लोग तो ऐसे ही जलते हैं तुझसे। मगर परी का दिल कह रहा था, कुछ तो है, कुछ तो बहुत बड़ा है। रात को परी घर गई तो माँ ने दरवाजा खोला, मगर चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कहा, बेटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। परी ने कहा, क्या हुआ माँ, सब ठीक है? ना ने कहा, आज जो हुआ वो सिर्फ डांस नहीं था, ये कोई खेल था। मुझे डर लग रहा है बेटी, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। परी ने कहा, माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं जब तक जान न लूं रुकूंगी नहीं। अगले दिन परी को एक पैकेट मिला जिसमें एक छोटा सा पेन ड्राइव था। माही ने कहा, चल लैपटॉप लगाते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। वीडियो खुला तो देखा, कंपटीशन के जज किसी से बात कर रहे थे। आवाज म्यूट थी, मगर चेहरा साफ था, काव्या के पिता का। परी की आंखें फटी रह गईं। माही ने कहा, तो ये सब सेटअप था, ये लोग चाहते थे तू जीते ताकि बदनाम कर सकें, ताकि कोई बड़ा खेल खेल सकें। परी ने कहा, लेकिन क्यों? माही ने कहा, क्योंकि तू अब सिर्फ लड़की नहीं, ब्रांड बन चुकी है। लोग तुझसे जुड़ते हैं, तुझे पसंद करते हैं, और जो मशहूर होता है उसका फायदा सब उठाना चाहते हैं। तभी कॉल आया, वही प्राइवेट नंबर से। हेलो परी, अगर तुम्हें सच जानना है तो आज रात 8 बजे पुराने थिएटर आ जाना। अकेली आना, नहीं तो जो जानना चाहती है वो कभी नहीं जान पाओगी। माही ने कहा, मैं साथ चलती हूँ। परी ने कहा, नहीं माही, ये लड़ाई मेरी है, मुझे ही लड़नी है। रात को परी उस सुनसान थिएटर पहुंची। वहां एक औरत पहले से खड़ी थी। उसने चेहरा घूंघट से ढक रखा था। उसने कहा, तुम बहादुर हो जो यहां आई, मगर अभी तुम्हारा इम्तिहान शुरू हुआ है। परी ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ये सब? औरत ने कहा, मैं वो हूं जिसे कभी मंच से धक्का दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी बड़े घर से नहीं थी। मुझे भी डांस आता था, मुझे भी सपना था, मगर मेरे सपनों को कुचल दिया गया। और अब मैं चाहती हूं कि तुम वो बनो जो मैं नहीं बन सकी। एक ऐसी आवाज जो हर छोटे कलाकार के लिए खड़ी हो, जो हर परी की ढाल बन सके। परी ने कहा, मैं समझती हूं आपके दर्द को, लेकिन मैं किसी का हथियार नहीं बनूंगी। मैं अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगी और जो गलत है उसके खिलाफ खुद आवाज उठाऊंगी। उधर दूसरी तरफ काव्या के घर में प्लानिंग चल रही थी। उसके पिता ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस लड़की को सबके सामने गिरा दें। उसने जो नाम कमाया है, हम उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाएंगे। अगला कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर है और हम उसे वहीं खत्म करेंगे। इस बार वो स्टेज से रोती हुई उतरेगी। मगर काव्या को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि परी को हराना आसान होगा। कंपटीशन की तैयारियां शुरू हुई और परी को बुलाया गया इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। यह सपना था जो वो देखती थी, मगर अब यह सपना डर के साथ आया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त। स्टेज पर जाने से पहले परी ने मां से कहा, मां, डर लग रहा है। मां ने उसका माथा चूमा और कहा, डर वही करता है जो झूठा होता है। तू सच्ची है, तू जीत कर ही आएगी। स्टेज पर म्यूजिक शुरू हुआ, मगर तभी माइक से अजीब आवाजें आने लगी, लाइट्स फड़कने
लगी। कुछ तो गड़बड़ थी, मगर परी रुकी नहीं, उसने डांस शुरू किया। जैसे जैसे वो डांस कर रही थी, लाइट्स ठीक होती गईं और लोगों की तालियां गूंजने लगीं। लेकिन तभी स्क्रीन पर कोई वीडियो चल पड़ा जिसमें परी को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। सब चौंक गए, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन परी वहीं रुकी। उसने माइक लिया और कहा, ये वीडियो फर्जी है। ये वो लोग हैं जो सच्चाई से डरते हैं, मगर मैं नहीं डरती। अगर किसी को यकीन नहीं है तो मैं यहीं से हट जाऊंगी। तभी एक लड़की खड़ी हुई और बोली, मैं जानती हूँ ये वीडियो नकली है, क्योंकि मैंने खुद इसे एडिट हो एक टीम में थी जहां काव्या के पापा ने ये सब करवाया था। अब सारी सच्चाई बाहर थी। काव्या के पापा को अरेस्ट कर लिया गया और परी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मगर परी ने एक बार फिर कहा, मैं किसी की हार से नहीं, अपनी मेहनत से जीतना चाहती हूँ। मेरी लड़ाई नाम बनाने की नहीं, नाम बचाने की है, और ये मैंने कर दिखाया। अब परी सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। उसकी कहानी अब किताबों में छप रही थी, स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, और वो औरत जो पहले थिएटर में मिली थी, वो अब उसकी गुरु बन चुकी थी। दोनों मिलकर हर उस लड़की को ट्रेन कर रही थीं जो सपने देखती है लेकिन समाज से डरती है। कहानी अब एक मुकाम तक पहुंच चुकी थी, मगर परी जानती थी ये सिर्फ एक अध्याय है। असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां ईर्ष्या भी होती है, जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। और अब परी तैयार थी हर साए से लड़ने के लिए, ताकि हर लड़की कह सके कि मैं भी परी हूं।